हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की इस सेशन में। तो ये हमारा पार्ट 2 है, जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। उसका पार्ट 2 हम आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 आज ही के दिन मैंने अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हो, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम फिर से 100 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। 1000 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे 21 मार्च से पहले। 21 मार्च काफ़ी कम समय रह गया है जेईई के एग्ज़ाम के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कोई भी ब्रीफ में डिस्कशन नहीं रहेगा। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके आंसर्स ही बताऊंगा। आपको एज अ रिवीजन ये वीडियो देखना है। यदि आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में इसे देख सकते हो। बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ द प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन दैट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ अननोन वीकनेस। तो वो कहलाता है सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट। सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट इज द प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन दैट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ अननोन वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है, इट इज़ अ टूल यूज टू क्विकली चेक कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क फॉर नॉन वीकनेसेस, सो इट इज़ कॉल्ड वल्नरेबिलिटी स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन डैश। तो क्या है एक डिजिटल सिग्नेचर, क्या कहलाता है? ये कहलाता है इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन। अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। फायरवॉल का की फंक्शन क्या है? तो इसका आंसर है मॉनिटोरिंग। मॉनिटोरिंग इज द की फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। नेक्स्ट है, अ फायरवॉल ऑपरेटेड बाय। फायरवॉल ऑपरेट किया जाता है आपका, इट इज ऑपरेटेड बाय स्क्रीनिंग पैकेट्स टू फॉर्म द नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टरिंग ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, coded entries which are used to gain access to a computer system is called password. So coded entries which are used to gain access to a computer system is called password. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स भी आपकी कुछ दी गई हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एज इट इज़ यहाँ पर रखे गए हैं, तो स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पर, फाइल एक्सेस परमिशन। ये टर्म है फाइल एक्सेस परमिशन refers to privileges that allow a user to read or write or execute files। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था, डैश refers to privileges that allow a user to read, write or execute files, so it is called file access permission। next question है, the unauthorized real-time interaction of private communication such as phone called in front messages known as, so it is known as AWAS dropping। next question है, vendor created program modifications are called patches। so vendor created program modifications जो होती हैं उन्हें कहते हैं patches। next question है, a computer memory but unlike a virus it does not replicate itself, so it is called a logic bomb। a logic bomb is a computer memory but unlike a virus it does not replicate itself। next question है, which was the first PC boot sector virus। तो PC boot sector का फर्स्ट वायरस कौन सा था? ये था आपका ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it hides the true network addresses and used to intercept all the messages entering and leaving the network, so it is called proxy server। proxy server hides the true network address and used to intercept all messages entering and leaving the network। next question है, a software program designed to record every keystroke on the machine on which it runs, so it is called keylogger। keylogger is a software program designed to record every keystroke on the machine on which it runs। next question है, legal right to use a software based on specific restriction is granted via, so it is granted via software license। legal right to use a software based on specific restrictions is granted via software license। next question है, illegal copying and distribution of software is called, so it is called software piracy। next question है, the term software technology refers to data storage that makes it possible for computer or electronic device to store and retrieve data। so the term याद रखनी है आपको, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी
इसकी ये डेफिनेशन यहाँ पर बताएगी कि टर्म सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी रेफर करती है आपकी टू डाटा स्टोरेज दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डैश रेफर टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। सो द टर्म रिसोर्स रेफर टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash is the maximum amount of data that can be stored in a storage medium. So storage capacity is the maximum amount of data that can be stored in a storage medium. Next question है items such as names and addresses are considered as. So items such as names and addresses are considered as data. Next question है magnetic tab has a sequential axis. ये भी आपकी स्टेटमेंट थी एज इट इज़, ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो मैग्नेटिक टैप हैज़ अ सीक्वेंशियल एक्सेस, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज़ मॉडम कनेक्टेड टू, मॉडम किसके साथ कनेक्टेड होता है, तो ये होता है आपका फ़ोन लाइन के साथ। मॉडम किससे रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखना है मॉडम इज़ कनेक्टेड टू अ फोन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू लैन कैन, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क can share information and share peripheral equipments. Next question है a menu contains list of what? So a menu always contains a list of commands. Next question है what the processor gives to user? So always a processor gives to user is called output. Next question है whatever is typed, submitted or transmitted to a computer system is called. It is called input. Whatever is typed, submitted or transmitted to a computer system is called input. Next question है which process check to ensure that components of the computer are operating and connected properly. तो ये प्रोसेस आपका बूटिंग कहलाता है। बूटिंग प्रोसेस checks to ensure, booting is the process to ensure the components of the computer are operating and connected properly. Next question है editing a document consists of reading through the document you have created them. So it is called correcting your errors. Next है most mail programs automatically complete the following two parts in an email. So the most mail programs automatically completes the two parts of an email that are called from and date. From and date are the two automatically completed programs in a most mail programs. Next question है where is the disk put in a computer? So the disk put in a computer is in disk drive. Next question है the name a user assigned to a document is called file name. The name a user assigned to a document is called a file name. Next है नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है अ डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम। तो इसका आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है simultaneous process of the two or more programs by multiple processor is called multiprocessing. Next question है executing is the process of carrying out commands. So dash is the process of carrying out commands. So इसका right answer होगा executing. Executing is the process of carrying out commands. Next आपके यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। आपकी पहली स्टेटमेंट है सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटेंजिबल आउटपुट। सॉफ्टवेयर आपको ध्यान में रखना है इट इज़ एन इंटेंजिबल आउटपुट होता है ये। हार्ड कॉपी इज़ अ प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी जो है एक प्रिंटेड आउटपुट होता है। एंड नेक्स्ट है आपका एन यूटिलिटी प्रोग्राम मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर सिस्टम आर कंप्राइज्ड ऑफ। सो इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, डाटा एंड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। सो जो मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है प्रिंट के लिए वो मेन्यू है फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है specialized program that assist user to locating information on the web are called. So these are called search engines. Next question है an operating system that can do multitasking means that several program
can be opted concurrently. Next question है with CD you can what? So with CD compact disc, CD का पूरा नाम है with compact disc you can read or write. Next question है a collection of interconnected records is called what? So a collection of interconnected record is called a database. Next question है to move the beginning of a line of text press the dash key. So to move the beginning of a line of the text press the home key. Next question है the term user interface refers to. So the term user interface refers to what the users see on screen and how they can interact with it. Next question है the background of any document, any word document can have any color you choose. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट्स है फिर से दिया गया है स्टैंड बाय मोड के बारे में दिया गया है कि स्टैंड बाय मोड इज फैन द मोर पावर हंग्री कंपोनेंट सच एज द मॉनिटर एंड हार्ड ड्राइव आर पुट इन लाइन. नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड एज हार्ड डिस्क ड्राइव are considered as non-volatile storage. Next question है which type of software manages the computer processor functioning as an interface connecting the user, the application, software and the hardware. So it is called operating system. Operating system is a software that manages the computer processor functioning as an interface connecting the user, the application, software and the hardware. Next question है the portion of CPU that coordinates the activities of all the other computer component is called. So it is called control unit. The control unit that coordinates the activities of all the other computer component. Next question है नेटवर्क के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है. नेटवर्क की एक सिंपल आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी गई, स्टेटमेंट दी गई है. नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस. नेक्स्ट है मॉडेम. मॉडेम आर द डिवाइसेस यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है गीगाबाइट इज अप्रॉक्सीमेटली. तो गीगाबाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका 1 बिलियन बाइट के इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन है a repair for non-software bug available of no charge is called, so it is called patch. Next question है ROM के बारे में. read only memory is a form of permanent memory that holds all the instruction of computer needs to start up, does not get erased when the computer is turned off. Next है server are the computers that provide resources to the other computer connected to a network. तो सर्वर की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है. what are the servers? तो servers are the computers that are provide resources to the other computer connected to a network. next question है the standard protocol of the internet. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का क्या है इंटरनेट का? तो वह है आपका TCP/IP. सो इसकी फुल फॉर्म है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है communication protocol that sets the standard used by every computer that access web-based information is called. So it is called HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Next है in a relational database, tables are logically linked to each other by a key. So हमेशा relational database में tables जो होते हैं logically linked होते हैं एक दूसरे के साथ एक की के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉन्ट के बारे में. फॉन्ट इज अ नेम्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फॉन्ट से रिलेटेड पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है. ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनेगा डैश इज अ नेम्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. सो फॉन्ट इज द नेम्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट है अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड व्हाट? So a device operating at the physical layer is called a repeater. Next question है 1 million byte is equal to. So 1 million byte is always equal to 1 megabyte. Next question है data is recorded in floppy disk. So floppy disk में जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है वो हमेशा ट्रैक्स रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट है
hardware device connected to the computer through cable is called peripheral. Next है collection of information saved as in unit is called what? So collection of information saved as in unit is called file. Next question है peripheral is a general term for hardware that is not necessary for basic functions and are connected externally. तो peripherals की definition है peripherals is a general term for hardware that is not necessary for the basic functions and are connected externally. Next है when sending an email the subject line describe the what? So always the subject line describe the content of the message. Next है the device operating at the physical layer is called. एक क्वेश्चन रिपीटेड है, इसे आप रिपीटर कह सकते हैं. नेक्स्ट है to make a number pad like directional arrows you press the dash. So you always press the num lock. Next है 601 error code identifies what? So 601 error code always identifies a floppy drive problem. नेक्स्ट है नेक्स्ट आपके यहाँ पर स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम बेसिक input output system and random access memory chips are called what? So these are called firmware. Next question है which type of random access memory RAM is normally the fastest? So the SRAM is normally the fastest RAM. Next question है which computer system components is used for short term data storage? So RAM random access memory, इसका राइट आंसर है विच कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज. सो इट इज यूज्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट ऑप्शन आपका सिम हैज़ हाउ मैनी पिन्स? सो सिम में पिन्स होते हैं आपके 40. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ नॉर्मल टेम्पलेट. तो जो आपके डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होते हैं वो होते हैं आपके 12 PD के. नेक्स्ट है बस विथ determine how many bits of data can be sent along a given bus at any one time. तो बस विथ जो है वो डिटरमाइन करती है कि हाउ मेनी बिट्स ऑफ अ डाटा कैन बी सेंट अलोंग अ गिवन बस एट एनी वन टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा फ्लो डायग्राम इज फॉर एनालाइजिंग व्हाट? सो डाटा फ्लो डायग्राम इज फॉर एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा kept while processing is using them. So हमेशा वो रहते हैं आपके मेन मेमोरी में. The programs and data kept in main memory while processing and using them. While processing is using them. Next question है which type of memory is closely related to processor? So main memory is closely related to processor. Next question है different application and document of Windows desktop are presented by what? So these are presented by icons. Next है what does C represents in MICR? तो MICR की फुल फॉर्म होती है आपकी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. तो यहाँ पर C क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है करेक्टर. नेक्स्ट है ऑन विच बटन डज हेल्प मेन्यू एग्जिस्ट? तो हेल्प मेन्यू एग्जिस्ट करता है आपका स्टार्ट बटन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर केप्ट इन कंट्रोल स्टोर. नेक्स्ट है मेमोरी एलोकेशन एट अ रन टाइम इज नॉन एज व्हाट? सो मेमोरी एलोकेशन एट द रन टाइम इज नॉन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. नेक्स्ट है द स्क्रिप्ट विच इज डिजाइन टू रिसीव वैल्यू फ्रॉम द वेब यूजर्स. सो जावा स्क्रिप्ट इज डिजाइन टू रिसीव वैल्यू फ्रॉम द वेब यूजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बेडेड कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया है. एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर द स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड अदर डिवाइसेस सच एज योर कार. नेक्स्ट है इन दिस प्रोसेसिंग द नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप इट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड वुड यू यूज टू चेंज योर पासवर्ड इन यूनिक्स सिस्टम? तो जो कमांड यूज होगी वो होगी cn pass. नेक्स्ट है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिमिलर टू HTML एंड विच रन ओनली ऑन ब्राउजर इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है
in which technique data is stored in several disk unit by breaking them into smaller pieces and storing each pieces in separate disk. So it is called RAID technique, RAID technique. Next question है, all formula in Excel starts with what? So equal to sign के साथ start होते हैं all formula in Excel. Next है, information on a computer is stored as. So information on a computer is always stored as digital data. Next question है, C, Basic, COBOL and Java are the examples of what? So these are example of high level languages. Next question है, the space in your computer that load and works with data. So it is called CPU. Next question है, taskbar is located at the bottom of the screen. So taskbar is located at the bottom of the screen. Next question है, computer programs are written in high level programming language. However, the human readable version of the program is called what? So it is called source code. Next question है, numbers in a table column are usually what? So statement है यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है, numbers in a table column are usually rightly aligned. हमेशा rightly aligned होते हैं जो number in table column होते हैं. Next question है, each box in a spreadsheet is called what? So each box in a spreadsheet is called a cell. Next step, for opening and closing of a file in Excel you can use what? So you can use the title. Next step, help menu is available at. So help menu is always available at start button. So friends, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन 1000 की सीरीज़ का पार्ट 2 था. आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें. तो मिलते हैं पार्ट 3 में जो कि जल्द ही अपलोड किया जाएगा. तो आपको कंटिन्यूस जो है 21 मार्च से पहले हमें 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. तो आपको जो है ये रेगुलर बेसिस पर देखने हैं. आपका ये रिवीजन हो जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 21 मार्च से पहले. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर.